नाउन है मेटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि पदार्थवाचक अर्थात जिसमें पदार्थ की चर्चा की गई है, इस संज्ञा में पदार्थ का जिक्र किया गया। इसका एक दूसरा नाम भी है द्रव्यवाचक, इसका एक दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए मेटेरियल नाउन यानी एक पदार्थवाचक संज्ञा इज द नेम, एक ऐसा नेम ऑफ मेटल, धातु, मेटल यानी धातु, ऑफ सबस्टेंस यानी पदार्थ, ऑफ विच थिंग्स, जिससे चीजें, थिंग्स यानी चीजें, आर मेड, बनी हुई होती है। अर्थात धातु से या किसी पदार्थ से जो वस्तुएं बनी होती है वो सब द्रव्यवाचक के अंदर आती है। हिंदी में देखें तो जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी संज्ञा जिसमें ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु आदि से चीजें बनी हुई होती है, अर्थात जिनका जिक्र किया जाता है, अर्थात जिनका नाम लिया जाता है, वो सब पदार्थवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। द नेकलेस, नेकलेस होता है हार, गले में पहने जाने वाला हार। तो द नेकलेस इज मेड, ये हार बना हुआ ऑफ गोल्ड, गोल्ड यानी सोने का। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछता है कि सेंटेंस दे देगा और गोल्ड के नीचे अंडरलाइन कर देगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि अंडरलाइन शब्द को देखिए और उसकी संज्ञा का नाम बताइए। अब जब गोल्ड के नीचे अंडरलाइन होगी तो आपको देखना है कि गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, सोने से हार बना हुआ है, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? सोने के लिए पदार्थवाचक अर्थात मेटेरियल नाउन। अगला एग्जाम्पल है सी हैज परचेज, उसने खरीदा, परचेज यानी खरीदा, उसने खरीदा ए टी सेट, एक चाय के जो कप होते हैं उनका सेट खरीदा, ऑफ सिल्वर, जो कि चांदी के, अर्थात जो चाय पीने के जो उसने बर्तन खरीदे वो सिल्वर के खरीदे। तो यहाँ सिल्वर के नीचे अंडरलाइन होगा और क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्वर को देखिए और बताइए कौन सी संज्ञा है। तो इसका हिंदी में दोबारा बता रहा हूँ, सी हैज परचेज, उसने खरीदा ए टी सेट, एक चाय पीने के कपों का सेट, ऑफ सिल्वर, जो कि सिल्वर से बने हुए थे, सिल्वर यानी होती है चांदी। हिज फर्नीचर, उसका जो फर्नीचर है, सेट, फर्नीचर का सेट है, वो मेड, बना हुआ है ऑफ वुड, लकड़ी का, अर्थात उसके पास जो फर्नीचर का सेट है वो लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ वुड यानी लकड़ी, लकड़ी के नीचे अंडरलाइन होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे पूछते हैं कि वुड के नीचे अंडरलाइन होगा और आपको बताना है कि वुड कौन सी संज्ञा, कौन सी नाउन है। जब गोल्ड, सिल्वर, वुड, जब ऐसे पदार्थों का जिक्र किया जाता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि पदार्थों का जिक्र यानी पदार्थवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, मेटेरियल नाउन की बात कर रहा है। सेंटेंस से पता लग रहा है कि इसमें पदार्थ का जिक्र किया गया, मतलब यह मेटेरियल नाउन है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपनी पांचवी और लास्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल, सामान्यतः रेफरेंस प्रस्तुत करती है द नेम ऑफ क्वालिटी, विशेषता, एक्शन, क्रिया और स्टेज, अवस्था। किसी की अवस्था, गतिविधि या भाव को व्यक्त करने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हिंदी देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी का भाव या उसकी दशा या उसकी अवस्था के बारे में पता लगे, वो सारे शब्द ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? मैं रिपीट करता हूँ, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों से हमें किसी चीज़ या वस्तु या इंसान की अवस्था का, उनके भाव का या क्रिया का पता लगता है। एग्जाम्पल देखिए, होनेस्टी, होनेस्टी होती ईमानदारी, ब्रेवरी यानी होती बहादुरी, ये उसकी क्वालिटी है, किसी इंसान की क्वालिटी है, ईमानदार है, वो बहादुर है। लाफ्टर यानी हंसी, वो अभी हंस रहा है, ये उसका एक्शन यानी क्रिया हो गए, वो क्या क्रिया कर रहा है? हंस रहा है। पोवर्टी यानी गरीबी, यंग यानी जवान,
ये उसकी स्टेज अवस्था, किस अवस्था पे है अभी वो जवान है, किस अवस्था में, वो गरीब अवस्था में। तो ऐसे शब्द जिनसे स्थिति, स्टेट, एक्शन, क्रिया, क्वालिटी, दशा, इन सब का पता लगता है, वो सारे शब्द ही बहुवचन संज्ञा होते हैं। इसमें ऐसे शब्दों को, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे भाव को, ऐसी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है जिसको अपन सामान्यतः देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सामने वाला इंसान है कोई, अपन कहे कि यार वो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी, उसकी ईमानदारी जिसको अपन ना तो टच कर सकते ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते कि यार हाँ वो ईमानदार है। कोई गरीब है तो अपन कह सकते हैं कि यार वहाँ वो गरीब है। अब गरीबी को ना तो टच कर सकते ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते कि वो गरीब है। कोई बीमार है तो बीमारी को टच नहीं कर सकते अपन, भाई ये चीज़ बीमारी है। बीमारी यानी शरीर की अवस्था का पता लग रहा है कि वो भी बीमार अवस्था में है, तो उसकी स्टेट का पता लगता है, उसकी स्थिति का पता लगता है, उसकी अवस्था का पता लगता है। तो ये होता है भाववाचक। एक बार मैं फिर से भाववाचक संज्ञा की परिभाषा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे शब्द जिनसे किसी भाव, दशा या उसकी अवस्था का पता लगे, वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें कोई डाउट? अब आपको घर पे क्या काम करना है, आपको नाउन से बने हुए कम से कम 20 सेंटेंस तैयार करने हैं, जिसमें 5 संज्ञाओं का जिक्र होना चाहिए, 5 नाउन्स का जिक्र होना चाहिए। और समझ में नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।